वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 56 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल को। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक पाइथन प्रोग्राम से माई एसक्यूएल डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं या उसमें कोई चेंजेज हम कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कनेक्टर की। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास लैंग्वेज हमारी है पाइथन एंड दूसरा जो डेटाबेस है वो है माई एसक्यूएल का। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सिंपली हम कनेक्टर यूज़ करते हैं, और जो कनेक्टर इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करेगा इसको सिंपली हम माई एसक्यूएल कनेक्टर बोलते हैं। तो माई एसक्यूएल कनेक्टर को सिंपली हमने इंस्टॉल करना होता है। ये एक लाइब्रेरी है या सिंपली फाइल्स हैं जिनकी मदद से आपके दो जो यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं या डेटाबेस है, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा तरीका है। एक तो क्या है कि अगर आपके सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें, यानी कि CMD आप ओपन करें, आप रन में जाएँ, देन CMD टाइप करके CMD आप ओपन करें एंड वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा सी ड्राइव, देन यूज़र्स वहाँ पे होगा स्लैश आपका जो भी यूज़र नेम है, फॉर एग्जांपल XYZ। तो इस तरीके से वहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। तो यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है PIP इंस्टॉल। इंस्टॉल हमने करना है माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर। तो अगर आप ये लिखते हैं, आप एंटर प्रेस करते हैं और इंटरनेट चल रहा है और ये अगर कमांड वर्क करती है तो सिंपली आपका वहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा। वरना आपने क्या करना है, गूगल पे आप डायरेक्टली लिखें कि पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टर चाहिए जी, पाइथन का माई एसक्यूएल कनेक्टर आप सर्च कीजिए तो टॉप 3 वेबसाइट्स में ही आपको मिल जाएगा। मेनली आपका 5 to 6 MB की फ़ाइल होती है। इसको आप जैसे इंस्टॉल करते हैं तो अब आपके सिस्टम पे माई एसक्यूएल कनेक्टर आ गया है, देन आप इसको डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपली आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, जिस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप ओपन करेंगे अपना पाइथन का प्रोग्राम एंड सिंपली यहाँ पे आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट आप करेंगे माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर को। तो इसको आपने इंपोर्ट किया। अब हम पाइथन का यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपने इंपोर्ट किया तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो फाइल्स हैं या फंक्शंस हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है जिसको कि हम कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ। तो सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंटेक्स नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली मैं वेरिएबल यहाँ पे ले रहा हूँ, यानी कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट में एक ले रहा हूँ। मान लीजिए मुझे डेटाबेस की डिटेल्स यहाँ पे लेनी है कनेक्शन ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम भी चलिए डेटाबेस ही ले लेते हैं। तो डेटाबेस इक्वल्स टू सिंपली माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट कनेक्ट, या अगर आप यहाँ पे एलियास करना चाहें, कोई अल्टरनेट नेम लेना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज टी, तो सिंपली अब आप यहाँ पे टी डॉट कनेक्ट भी लिख सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट कनेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा आप लिखेंगे, लेकिन अल्टरनेट नेम आपको यूज़ करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी डॉट कनेक्ट। और अगर आपको यहाँ पे हो सकता है बुक्स में दिया हो माई एसक्यूएल कनेक्टर, मतलब साफ है कि वहाँ पे एलियास नहीं लिया है, यानी कि अल्टरनेट नेम यूज़ नहीं किया है। माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट कनेक्ट हमने लिखना है। तो इसमें हमको कौन कौन से पैरामीटर देना होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि होस्ट यहाँ पे कौन है। तो होस्ट इक्वल्स टू, ये हमेशा लोकल होस्ट हमारा होता है, पूरा एक साथ आप लिखेंगे सिंगल या डबल कोट्स में। होस्ट यानी कि देखिए, जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस तो सर्वर पे होता है, तो सिंपली हमने अभी क्या किया है, अपने सिस्टम को ही सर्वर बनाया है और इसीलिए वही हमारा होस्ट है। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया, लोकल होस्ट यहाँ पे लिख दिया। देन हमने यहाँ पे देना होता है आपका डेटाबेस का नाम जिसपे आप काम करने वाले हैं। तो सिंपली डेटाबेस। अब डेटाबेस वैसे तो हम डायरेक्टली क्रिएट भी कर सकते हैं आपका यहाँ पे पाइथन से ही, लेकिन फिलहाल हमको डायरेक्ट डेटाबेस यहाँ पे एक पैरामीटर है जो आप डायरेक्टली दे सकते हैं, यानी कि कौन से डेटाबेस में, माई एसक्यूएल के कौन से डेटाबेस में आप काम करने वाले हैं। तो मान लीजिए मैंने डेटाबेस यहाँ पे दे दिया स्कूल एंड देन कॉमा के बाद आप चाहें तो कंटिन्यू करें, आप नीचे भी इसे लिख सकते हैं। तो डेटाबेस स्कूल, देन आपका अगर माई एसक्यूएल में कोई यूज़र नेम है, पासवर्ड है, तो नेक्स्ट होता है हमारा यूज़र नेम। यूज़र नेम जो कि अगर आपको पता हो, आपने पाइथन जब आपने इसको इंस्टॉल किया था तो क्या यूज़र नेम डाला था, और अगर कोई भी यूज़र नेम वहाँ पे नहीं डाला होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। तो रूट, अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको ये पता है कि आपने नहीं डाला है तो सिंपली आप वहाँ पे रूट लिखेंगे। देन पासवर्ड,
अब पासवर्ड PASSWD इस तरीके से लिखा जाता है। अब अगर आपको पासवर्ड याद है तब तो आप पासवर्ड वहाँ पे लगाने वाले हैं, वरना सिंपली आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो सिंपल सा है। पासवर्ड अगर आपको पता है, अगर आप MySQL जब इसको रन करते हैं इनिशियली अगर आप कोई पासवर्ड देते हैं तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे, और कोई पासवर्ड आप नहीं लिखते हैं सीधा आप एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। तो सिंपली डेटाबेस का जो कनेक्टर है या कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है, इसके अंदर सिंपली क्या होता है, एक तो होस्ट होता है जो कि हमेशा लोकल होस्ट होगा, देन आपका डेटाबेस आपने सेलेक्ट करना है, देन आपने यूजर नेम वहाँ पे देना है और पासवर्ड वहाँ पे देना है। देखिए इतना करने के बाद सिंपली अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कर्सर क्रिएट करना है। यानी कि आप इस डेटाबेस में तो आ जाएंगे, लेकिन इस डेटाबेस के आपको कहाँ पे जाना है, इनिशियल में जाना है। तो सिंपली हमको एक कर्सर की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से हम डेटाबेस में ट्रैवर्स कर सकते हैं। जैसे आपका नॉर्मली फाइल्स के अंदर फाइल पॉइंटर्स हमने देखे, या आपका कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो वहाँ पे आपका कर्सर होता है जिसकी मदद से आप लिखते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपली हमको एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, देन उसकी मदद से हम सिंपली जितने भी हमारी कमांड्स हैं उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंपली एक कर्सर हमने अब यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सिंपली मान लीजिए मैं P नाम का कर्सर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो कर्सर सिंपली हमको बनाना है इस डेटाबेस का। तो डेटाबेस यानी कि इस वेरिएबल का जो यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, डॉट कर्सर। तो सिंपल सा है, केवल इतने से ही आपका सिंपली अब P की मदद से हम डायरेक्टली यहाँ पे सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कनेक्शन का केवल इतना ही है, आपने इंपोर्ट किया फाइल को, आपने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और जितने जो भी इसमें पैरामीटर्स हैं, होस्ट है, डेटाबेस है एंड यूजर नेम पासवर्ड, ये आपने यहाँ पे दिए, एंड देन सिंपली हमने कर्सर क्रिएट कर लिया। अब कर्सर क्रिएट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली कि आपका डेटाबेस कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे यूज करेंगे इफ, अगर जो आपका डेटाबेस है, डेटाबेस डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड, तो ये सिंपली एक फंक्शन है जो बताता है, जो ट्रू हमको रिटर्न करेगा अगर आपका डेटाबेस कनेक्टेड होगा। तो सिंपली इफ डेटाबेस डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड, तो सिंपली हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाए डेटाबेस इज सक्सेसफुली कनेक्टेड, यानी कि डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हमारा हो चुका है। तो सिंपल सा कनेक्टेड होगा तो आएगा, वरना वहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। अब देखिए हो सकता है काफ़ी बुक्स में आपको यहाँ पे वेरिएबल्स भी मिले, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। चलिए इसको दूसरे मेथड से हम करते हैं। यहाँ पे हमने एज लिया, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लेते हैं। तो मान लीजिए डेटाबेस या कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, और डेटाबेस में हम बाद में जाएंगे, पहले जितने भी हमारी वैल्यूज़ हैं इनको हम किसी वेरिएबल में भी ले सकते हैं। तो काफ़ी बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है, तो आपने कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। फॉर एग्जांपल मैंने डी में यहाँ पे डेटाबेस का नेम ले लिया, फॉर एग्जांपल स्कूल है, एंड हमारा जो होस्ट है इसमें सिंपली हमने लोकल होस्ट डाल दिया, या इसके अलावा हमारा यूज़र नेम है तो इसमें हमने रूट लिख दिया, और पासवर्ड जो है इसमें सिंपली जो भी अगर आपका कोई पासवर्ड है तो फॉर एग्जांपल XYZ पासवर्ड है, नहीं है तो ब्लैंक इसको छोड़ेंगे। तो इस तरीके से भी आपका चलता है, यानी कि डेटाबेस इक्वल्स टू MySQL डॉट कनेक्टर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, डॉट कनेक्ट। तो सिंपली MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट हमको यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने एलियास यूज़ किया था, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली सबसे पहले आपका होस्ट जो है वो कौन से वेरिएबल में है, होस्ट है हमारा H के अंदर, कॉमा नेक्स्ट आपका जो यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम भी आप यहाँ पे दे देंगे जो कि है यूज़र नेम जो कि हमारा है यू नाम के वेरिएबल में। देन हमारा यहाँ पे डेटाबेस, तो डेटाबेस हमने यहाँ पे लिखा है डी नाम के वेरिएबल में, एंड फाइनली पासवर्ड इक्वल्स टू, ये सिंपली हमने पासवर्ड में ही लिखा है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने जो नेम है वो सेम यहाँ पे पासवर्ड एज इट इज लिख दिया है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पे सेम है, यानी कि आप एक कर्सर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा यहाँ पे चलिए हम एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डेटाबेस कितने हैं या टेबल्स कितनी है। तो सिंपली पहले हमको यहाँ पे कर्सर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सेम ही आपका होने वाला है, डेटाबेस के साथ ही हम करेंगे। यहाँ पे भी हमने डेटाबेस लिया है, तो डेटाबेस डॉट कर्सर, कर्सर हमने क्रिएट किया। देन डायरेक्टली आप करें p डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट में डबल कोट्स में मान लीजिए हमने लिख दिया सो डेटाबेसेस। तो इससे क्या होगा, सिंपली आपके जितने भी डेटाबेस हैं उनको हमने एक्सेस किया और वो आपका पी में स्टोर हैं। और पी में जब स्टोर होते हैं आपके अलग अलग वहाँ पे लाइंस होंगी, अलग अलग रोज आपके होंगे डेटाबेसेस के अंदर। तो सिंपली अगर आपने उसको प्रिंट करना है तो इसको हम लिस्टेड फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एक्स इन पी। एंड सिंपली अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं आपका x को, तो p के अंदर जो फर्स्ट रो में वहाँ पे आपका डेटाबेस का नेम है वो आएगा, देन सेकंड नेम, देन थर्ड नेम। और यहाँ पे आपका आउटपुट स्क्रीन में सिंपली आपको डेटाबेसेस मिलते हैं। और अगर आपको बैकएंड पे देखना है तो आपका जो यहाँ पे MySQL है इसको आप ओपन करें एंड वहाँ पे अगर आप डायरेक्टली देखेंगे कमांड जो है सो डेटाबेसेस, तो वहाँ पे एंड यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है सेम मिलने वाला है। तो ये तो एक बेसिक सा यहाँ पे वीडियो था जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम एक डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं पाइथन के साथ। तो इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो भी खत्म होती है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम यहाँ से अलग अलग जो हमारी कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 56। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 57।